नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी 24 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पद है उसका स्क्रूटनी के बारे में। क्योंकि स्क्रूटनी शुरू हो चुका है, लेकिन है क्या कि इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मतलब मेरा दस्तावेज सही है, मेरा डॉक्यूमेंट सही है, मेरे को कॉल आ सकता है, या जिन लोगों का गड़बड़ है तो उन लोगों को कॉल आया कि नहीं आया, कि आएगा कि नहीं आएगा, ईमेल आया कि नहीं आया। तो देखिए, पहले तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर है या कुछ अगर गलत है तो आपको या तो वो कॉल करेगा, ठीक है। अगर इनकेस मान लेते हैं कॉल अगर नहीं भी आता है तो वो आपको ईमेल ईमेल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हुआ है तो CSBC एक कुछ लोगों का चार्ट बनाएगा, जो लोग का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो उन लोग का वो कुछ PDF बना के वो अपने साइट पे अपलोड करेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा पैनिक ना होइए। ऐसा नहीं है कि 48 हज़ार लोगों ने ये पास किया हुआ, तो ऐसा नहीं है उसमें सभी को छांट देगा। बहुत अधिक गड़बड़ी होने के कारण ही वो आपको बुलाता है कि आप आइए, अपना ये डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कीजिए, तब आप इसके लिए वेरीफाई, मतलब आप उस मेधा सूची में आ सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए योग्य नहीं है। वो उन्हीं लोगों को बुलाता है कि जैसे गड़बड़। अब गड़बड़ की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हो, जैसे आर्मी हो गया, BSF हो गया, अदर कोई भी गवर्नमेंट जब जॉब कर रहा हो, उसने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, जितना भी वो था उसका प्रक्रिया शुरू कर दिया, लेकिन होता क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है तो वो सही समय पर डॉक्यूमेंट्स न जमा करने पे होता है। तो उन लोगों को क्या करता है कि एक टेन्योर देता है कि आप इस तिथि तक ला के अपना वो कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए। तो वो ऐसे में होता है। और नहीं तो कभी कभी होता क्या है ना कि आप लोग देखिएगा, तो जैसे है वो अदर स्टेट का, ठीक है, और वो बिहार से जाली सर्टिफिकेट बनवा के या कोई भी कुछ मतलब मान लेते हैं कुछ भी करके, वो क्या किया कि बिहार में वो अपना ये फॉर्म अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया। अब होता क्या है कि जब बिहार गवर्नमेंट से वेरीफाई करती है कि इसका जो दस्तावेज है या इसका जो डोमिसाइल है वो सही है कि नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी होता है, तो फिर वो उनको बुलाता है। या सबसे अधिक गड़बड़ी अगर देखी जाती है, गड़बड़ी नहीं बोलेंगे, सबसे अगर ये मिसमैच देखा जाता है, तो होता क्या है कि कोई अगर अदर स्टेट की लड़की है, वो आगे उनकी शादी बिहार में हो गई, जैसे बिहार से की लड़की है, मतलब मान लें यूपी की लड़की है, झारखंड की लड़की है, वेस्ट बंगाल की लड़की है, अगर उसकी शादी हो जाती है यहाँ पे, तो वो क्या उसके अनुसार उसको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसी में थोड़ा बहुत वो समस्या होती है। और सबसे अगर अधिक देखा जाए तो हो सकता है कि किसी के नाम से FIR हो और वो बताया ना हो, या कैसे भी करके अपना दस्तावेज बनवा लिया हो, लेकिन अगर CSBC से वेरीफाई करती है, अगर वो सही निकल जाता है कि नहीं इसके ऊपर FIR है, तो उसे भी अयोग्य मानती है या उसे भी अयोग्य माना जाता है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले साल अगर हम देख ले, जो 21,000 प्लस जो पद था, उसमें अगर आप लोग देखिएगा तो CSBC ने लगभग 2 नोटिस निकाला हुआ था, ठीक है। उसमें जो एक था वो 7 तारीख को था, एक 17 तारीख को था, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हुआ कि एक में जो था वो करीब 240 और 179 लोगों को ये नोटिस भेजा गया कि आपका जो है ये जो दस्तावेज है, थोड़ा मैं इसे क्लियर कर दूं। देखिए, CSBC ने 2000 जो एक सॉरी जो 21,000 जो पद निकला था ना, उसमें क्या किया था कि 2 नोटिस दिया था, जिसमें क्या है कि एक में 240 लड़के को नोटिस भेजा गया और एक में 179 लड़कों को नोटिस भेजा गया। इसमें ये बोला गया कि देखिए, आप अयोग्य हैं, अयोग्य नहीं है मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ एरर है, आप उसे आइए और प्रस्तुत कीजिए कि नहीं ये नहीं मेरा ये है या वैसे है, तो आप उसके लिए जाइए, अपना करिए या करवाइए, या प्लस मतलब कहने का ये मतलब है कि इसे आप अगर जमा कर दे तो उसको आप इस सूची से बाहर हो गए, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो वहीं CSBC 28 तारीख को फिर एक नोटिस निकालती है, जिसमें क्या होता है कि 900 प्लस लोगों को ये अयोग्य घोषित कर देती है कि नहीं, आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्य नहीं है। क्यों? आप लोग देखिएगा 28 अप्रैल 2025 में जो चार्ट निकाला है, उसमें आप लोग देखिएगा कि लगभग लोगों के ऊपर कुछ ना किसी कारण से FIR है, इसीलिए वो क्या किया है, उन लोगों को ये अयोग्य घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। और रही बात की, हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन लोग हो सकता है बाहर होंगे, कौन लोग बाहर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रूटनी की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रूटनी शुरू हो चुका है, ठीक ना। जरूरी दस्तावेज, इसमें अगर जरूरी दस्तावेज की बात करें तो इसमें आप लोग के लिए ये है, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो 10th के मार्कशीट से ही डिसाइड किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि सावधानी कौन कौन से बाहर हो सकते हैं, तो गलत जानकारी मिल सकता है उससे, कट ऑफ की तिथि के बाद का रिजल्ट या सर्टिफिकेट हो तो आप लोग समझ लीजिए कि उससे बाहर है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग अलग तारीख नहीं मिलती है। देखिए है क्या कि 19,000 ये जो पद निकला हुआ है, 19,838 जो पद है, ये बारी बारी से नहीं मिलता है कि आज करवा लीजिए कल करवा लीजिए, ऐसे नहीं होता है। वो एक आपको ना वो टेन्योर देगा या आपको ना PDF निकाल देगा कि हाँ, या आपको कॉल कर देगा कि देखिए आप इस तारीख को आइए, अपना डोमिसाइल में जो प्रॉब्लम था उसको आप ये सही जमा कीजिए, या आपका जो EWS था या NCL था यहाँ से जो बना हुआ था, आप यहाँ से अंचल से नहीं, आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से करवाना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सेंट्रल से करवाना होगा, तो वो वहाँ पे आपको बुलाएगा, वो आपको जमा करना होगा। ठीक है, आप जमा करिए और आप फ्री हो रहिए होने का मतलब ये है कि आप उससे निश्चिंत हो जाइए। ठीक ना। देखिए है क्या, जब आप लोग ना फिजिकल कंप्लीट करते हैं, फिजिकल कंप्लीट करने के बाद दौड़ के बाद हाई जंप के बाद आपका जो गोला होता है, उसके बाद चेस्ट वेस्ट होता है, PST होता है, उसके होने के बाद वो आपको कुछ समय देता है, बिठाएगा, बोलेगा कि आप जाइए अपना ओरिजिनल दस्तावेज लाइए। तो इसी में क्या होता है, थोड़ा बहुत ना समस्या क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप ओरिजिनल दस्तावेज आप दिए, आपके पास मानते हैं NCL सर्टिफिकेट है, ठीक है, या EWS जो सर्टिफिकेट है वो आप बनवाए हैं अंचल से, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा, आप अनुमंडल से बनवाइए, डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए। तो आपको वो बोलेगा कि ठीक है अभी नहीं है ना, तो अगली बार जब हम बुलाएंगे तब आना और ये वो वाला डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको एक समय दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पूरा गड़बड़ है, ठीक है, आप हैं बिहार के और मान लो UP के हैं और बिहार का जाली सर्टिफिकेट बनवा लिया, सोच रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ से क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो मान लेते हैं इनकेस क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो आगे ये आप ही के लिए समस्या उत्पन्न करेगी और किसी के लिए समस्या उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि पहचान और आयु की ताला किससे देखा जाएगा, तो ये सीधी सी बात है कि जो आपका देखा जाएगा वो 10वीं के मार्कशीट से ही देखा जाएगा। ठीक है, आपका जो जन्म तिथि वेरीफाई किया जाएगा वो अंक पत्र, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र जो आपके पास 10th का होगा उसी से देखा जाएगा। आपकी जो उम्र की जो पुष्टि होगी वो उसी के अंतर्गत किया जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पर होता क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें ना कुछ इरर होता है। हो सकता है कि आप इरर आपकी तरफ से हुआ हो, या हो सकता है कि कोई मतलब कि जो जहाँ से बनवाए है उसके तरफ से कुछ इरर होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसके लिए फिर आपको समस्या होती है और फिर भागदौड़ करना पड़ता है। तो इसलिए आप की जो भी मान्यता दी जाएगी तो 10वीं के मार्कशीट के ही अनुसार ही दिया जाएगा। ठीक ना। अगर मूल प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या दे सकता है, मतलब क्या आप मूल प्रमाण पत्र वहाँ पे दिए हैं, तो सबसे पहले ये तो सभी को पता है कि 12th पे जो फॉर्म निकला हुआ है तो आपको 10th और इंटरमीडिएट का वो देना होगा सर्टिफिकेट। अब होता क्या है कि जैसे आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं आपको जिला अलॉट किया जाता है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको DO होता है। DO का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर ये होता है कि आपको जब डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है मतलब उस दिन से आपका मीटर चालू हो जाता है, मतलब वेतन चालू हो जाता है। ठीक है, और जब DO हो जाता है तो आप ना अब पेमेंट उठाने के योग्य हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी फिर से आपको चेक करेगा आपके पास जो दस्तावेज है ये क्या है। तो वहाँ पे अक्सर आप लोग देखिएगा ना, तो होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप 10th पे ये हुए, मतलब 10th का है, 12th का है और आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, तो बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना कि जैसे ये तो वैकेंसी निकला हुआ है 12th पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लड़के वहाँ पे ना अपना BA का भी सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए देते हैं कि अगर आगे चल के प्रमोशन में देखा जाए तो इन लोग के लिए बेनिफिट होता है कि जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो उनके लिए प्रमोशन की मतलब कि जो प्रमोशन होता है उसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। तो वैसे लगभग सभी लोग ग्रेजुएशन लगभग लोग कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। अब जो है लगभग सभी लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही लगभग ज्वाइनिंग करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे देखिए क्रिटिकल रूल कट ऑफ की तिथि क्या हो सकती है। कट ऑफ की तिथि यही हो सकती है कि यदि आपका रिजल्ट विज्ञापन में दी गई निर्धारित कट ऑफ तिथि जैसे कि 18 अप्रैल 2000 पहले का ही होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका ये जो फॉर्म निकला है, ठीक ना, आपको मान लेते हैं फॉर्म निकला है 20 तारीख को और आपका रिजल्ट आया 28 तारीख को या 30 तारीख को आया, तो फिर ये आपके लिए ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण का अगर लाभ लेना हो दोस्तों, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए SC ST जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सब कैटेगरी वाइज है। SC ST को जाति प्रमाण पत्र, BC और EBC को NCL होना चाहिए, ठीक ना, और EWS को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र या वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना चाहिए सभी वर्गों के लिए। देखिए ये जो है ये बता रहा है कि आप आरक्षण का लाभ लेने मतलब कैसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आरक्षण का लाभ, ये तो बात की बात है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ना सभी जितने भी वर्ग है आपको सबसे पहले बिहार का स्थायी निवासी होइएगा, तभी आपको ये जो भी आरक्षण होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट
से रहिएगा तो फिर सोचिएगा बेनिफिट मिले, तो फिर बेनिफिट न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि विशेष श्रेणी और अनिवार्य सामग्रियाँ, जैसे कि गृह रक्षक भी इसमें शामिल होते हैं और भूतपूर्व सैनिक होते हैं। इतना नहीं दोस्तों, इसमें ना स्वतंत्रता सेनानी के भी जो भी परिवार वाले होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो उनके लिए जरूरी दस्तावेज होना चाहिए आपके पास। देखिए, अगर आप कोई भी अगर जैसे आपको कोई अगर फोटो मांगता है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो सबसे पहले अपना जो भी करिए वो अपना फोटो अपने पास जो रखिए वो तत्काल का फोटो रखिए। ये नहीं कि आज आप है और आज से आप 10 साल पहले का फोटो रखे हुए थे, फिर उसमें क्या होता है ना कि आपको ना वो थोड़ा सा ना इधर उधर दौड़ना पड़ जाता है, बोलेगा कि नहीं तुमसे मैच ना कर रहा है, तुम उस वो आदमी है ही नहीं हो, वो ये वो दिस दैट, फिर आपको साइड में बिठा के रखेगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए दोस्तों उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक डेंजर जोन कौन हो सकता है? ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं स्क्रूटनी है ये मैं सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि मैं ये आपको बता दूं कि आप लोग इसमें सेफ है या अनसेफ है, बाकी मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, इसमें बोल रहा है कि कटअप तिथि का उल्लंघन, रिजल्ट या आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन कटअप तिथि डेट के बाद का होना। मैं पहले ही बताया, जैसे मान लेते हैं कि 20 तारीख का फॉर्म निकला हुआ है और आपका जो रिजल्ट है उसके 10 दिन या 20 दिन 1 महीने के बाद का हो, तो इसके लिए फिर आप अयोग्य हैं। दूसरी बात, कैटेगरी मिसमैच। अब जैसे मान लेते हैं कि आप हैं बीसी, ठीक है, और आप डाल दिए एसटी, या आप हैं जनरल और आप डाल दिए हैं बीसी या ईबीसी डाल दिए हैं, तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि इसके भी आपको सुधार का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलेगा और इसमें भी आप बाहर हो सकते हैं। नाम का पूर्ण बदलाव, देखिए नाम का पूर्ण बदलाव कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं मेरा नाम है राहुल और मेरे नाम में राहुल जो है RAHUL है, लेकिन भूलवश मेरे नाम के जगह पर हो गया संदीप, तो ये ऐसे थोड़े ना है कि 1-2 नंबर 1-2 डिजिट इधर उधर हुआ है या 1-2 लेटर इधर उधर हुआ है, नहीं, ये तो पूरा नाम ही चेंज हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं राहुल हूँ और संदीप हो गया? नहीं। अगर मान लेते हैं कि मेरा नाम राहुल है, ठीक है, और मेरे नाम में भूल से राहुला हो गया या रोहिला हो गया, तो उसको ना माइनर मिस्टेक दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि अगर आपका नाम पूरा ही चेंज हो, दस्तावेज से बिल्कुल ही अलग नहीं हो, मतलब सब कुछ अलग है, दस्तावेज में मैच नहीं खा रहा है, बस राहुल है, कुमार है मेरा नाम और आपको उसमें मिलेगा संदीप कुमार, तो कुमार कुमार तो मैच से थोड़े ना होगा, नाम से मैच होगा, तो इसके में भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाइएगा। ठीक है, तो ये मैं ये बता रहा हूँ। अब देखिए है क्या ना कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे कि देखिएगा कि फिंगर जो होता है ना, ये कभी कभी क्या होता है ना कि कभी ज़्यादा पसीना होने के कारण या अगर आप जैसे कि घर पे ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हाथ में रगड़ होने के कारण, जैसे ईंट उट का यूज अगर आप ज़्यादा करिएगा तो उसमें क्या होता है, ईंट जो हाथ है ना वो रगड़ खा जाता है, उसमें क्या होता है ना कि बायोमेट्रिक में लेने में बड़ा समस्या होती है। तो उसके लिए भी क्या करता है ना कि वो आपको डायरेक्ट बाहर नहीं करेगा। अगर आप नहीं, अगर मान लेते हैं कि आप उसके लगेगा कि नहीं आप वो बंदा नहीं है, तो आपसे को बिठाएगा, लिखवाएगा, 10-20 पन्ना लिखवाएगा, फिर आपको मौका देगा कि नहीं आप फिर से आप थंब लगाइए, जो भी बायोमेट्रिक सिस्टम है वो आपको करना होगा, ठीक ना, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो वो आपको पहले ही वो आपको थंब ले लेता है, ठीक, थंब ले लेता है। इसमें देखिए है क्या ना कि आपको ये स्पष्ट देखिए, आप अगर वो बंदा है तो थोड़ा सा परेशान होइएगा, लेकिन आप बाहर नहीं होइएगा। लेकिन आप मान लेते हैं कि ये दूसरा कोई बंदा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम हैं, तो देखिए हम जो है परीक्षा दिए हैं, ठीक है, फिजिकल कंप्लीट किए हैं, डॉक्यूमेंट्स सब किए हुए हैं। अगर मान लेते हैं मेरा बायोमेट्रिक अभी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब थोड़ा कि हम बाहर हो जाएंगे, नहीं, वो मुझे मौका देगा, ठीक है, जब भी देगा मौका, लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं करेगा, मौका देगा। और मौका देने के बाद ये आपसे हो सकता है 10-20 पन्ना लिखवाए, उसके बाद आपका फिर से थंब ले, ठीक है, एफिडेविट मांगे, तो ये आपको बाहर बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये कोई और है, ठीक है, इसका ना एग्जाम दिया है, इसने अपना हो सकता है स्कॉलर बैठाया हो, ना फिजिकल दिया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं किया हुआ है और जा रहा है अंत में ये बायोमेट्रिक करने, अंगूठा लगाने। तो अंगूठा लगाने से इसे थोड़ा ना यही बंदा है, ये भी उसको पकड़ कर पीछो करेगा, पता ना कितना साल का इसको जेलो कर देगा। तो वैसा बिल्कुल आप लोग ना करिए, या वैसे अगर आप नहीं है तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल बाहर बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है कि केवल भर्ती से बाहर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि सख्त कार्रवाई FIR, ठीक है, FIR भी किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग अगर वैसे नहीं है तो फिर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सेफ जोन किसको कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुमारा, देखिए मान लेते हैं मेरा नाम है कुमार, मान लेते हैं कुमार, और मेरे नाम में जो कुमार है यहाँ पे कुमारा हो गया, कुमेर हो गया, तो इसके लिए ना आपको वो बाहर नहीं करेगा,
ये इसके लिए कि वो होता क्या है ना कि आप कैफ़े में जब अप्लाई करवाइएगा ना, तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण ना कैफ़े में ना वो जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में ना कुछ नाम इधर उधर कर देता है, मिस मैच हो जाता है या मिस टाइप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको बाहर नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो भी आपको ऐसा नहीं कि जो CSBC वाले हैं वो देखेंगे कि नहीं ये आया इसे, वो भी उनको भी लगता है कि नहीं मेहनत करके ये बंदा यहाँ तक पहुँचा है, 15 लाख की भीड़ से बाहर निकल के 47,000 में सम्मिलित हुआ, इसका मतलब इसके अंदर टैलेंट है तब हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो उड़ते उड़ते बाहर से बाहर आ गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा लिखा है कि समस्या नाम, पिता का नाम, पति के नाम में स्पेलिंग में मार्कशीट और आधार कार्ड के बीच मामूली अंतर, जैसे कुमार के स्थान पर कुमरा हो गया। तो समाधान, घबराइए नहीं, अभी आप प्रथम मजिस्ट्रेट के पास जाइए और अपना शपथ मतलब कि अफिडेविट बनवा लीजिए। ये क्या होगा कि अगर आपका अफिडेविट बनता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं आप ही वो बंदा है, ठीक ना। वो बस साइबर कैफे की गलती के कारण ये आपका ऐसा हुआ है, बाकी और ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ जो इन सामान्य बदलावों से आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि यदि आधार कार्ड में पता बदल गया है लेकिन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र सही और वैध है तो आप पूरी तरह से मान्य है, ठीक ना। रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है ये आपका नहीं बदला है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यदि कुल प्रतिशत सही है लेकिन फॉर्म भरते समय किसी एक विषय में मामूली टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो भर्ती बोर्ड इसे अक्सर विचार कर लेता है, ठीक ना। बोर्ड के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। विवेक का क्या, वो लगभग आपको फिर से बोलेगा कि वहीं आप उसे सही करवा कर लाइए, बाकी आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अक्सर होता क्या है ना, होता क्या है देखने में भी अक्सर यही है कि होता क्या है ना, कभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है। खो क्या जाता है वो सभी को पता है कि वो सर्टिफिकेट होता है क्या है, ठीक ना। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, खैर वो अलग बात है। तो उसे ना आप तुरंत ना डुप्लीकेट बनवा लीजिए, ठीक ना। डुप्लीकेट बनवा लीजिए, डुप्लीकेट उसे कॉपी निकलवा लीजिए। वो निकल जाता है, थोड़ा बहुत आपको ऑफ कोर्ट एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, फिर आपको थाने में जाके आपको सनहा देना होता है, फिर अपडेट बनवा के फिर जाइएगा तो आपको वो बिहार बोर्ड से वो निकल जाता है, ठीक है। देखिए रेड जोन में कौन कौन हो सकता है, कट ऑफ तिथि से बाहर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गलत कैटेगरी होना चाहिए। जैसे मैं बताया ना कि आप अगर जनरल में हैं और आप भर दिए हैं BC में या SC में तो वो आपको डायरेक्ट बाहर कर देगा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तब आप बाहर हो सकते हैं। बायोमेट्रिक अंगूठे का जो मिसमैच है, देखिए बायोमेट्रिक जो अंगूठे का निशान है वो मैच ना होना, ये भी मैं बताया कि अगर मान लेते हैं आप सही हैं तो थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है लेकिन बाहर नहीं हो सकते हैं। जाली या फर्जी दस्तावेज, ये भी मैंने बताया कि अगर आप यूपी के हैं, गलती से अगर जानबूझ के बिहार का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं तो आपको बाहर कर देगा। अगर मेरी बात में यकीन नहीं आया, मतलब मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग जाइए 28 अप्रैल 2025 का CSBC का डाटा अपलोड कीजिए और आप लोग खुद देख लीजिए कि उसमें कितने लोग बाहर हैं कितने लोग अंदर हैं। खुद आपको पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो डाटा झूठ बोल रहा है। ग्रीन जोन में कौन कौन से हैं या कौन कौन से बाहर नहीं हो सकते हैं। देखिए तो स्पेलिंग की मामूली मिस्टेक है तो सभी को पता है। आधार कार्ड का नया पता वैध निवास पत्र के साथ होना चाहिए। उसके बाद पिता का NCL का नाम के महिलाओं, देखिए महिला जो है ना वो जो भी अपना NCL सर्टिफिकेट बनवाती है वो पिता के नाम से ही बनेगा, ठीक ना। खोए हुए दस्तावेज का असली डुप्लीकेट कॉपी होना, ठीक है। तो इसमें आप लोग बाहर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी दस्तावेज या जो भी अगर आपके पास डाटा है अगर सही है तो फिर आप लोग घबराइए नहीं। अगर गलत है और ये बात आपको पता है फिर भी आप लोग अगर रिस्क लीजिएगा कि नहीं मैं रिस्क लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर ये आप लोग के लिए आगे समझ लीजिए कि फिर वो नहीं होता है कि खतरे की घंटी लटकी हुई है। तो ऐसे आप लोग ना करिए, क्योंकि अभी आप लोग देखिएगा तो टीचर की जो वैकेंसी थी उसमें भी आप लोग देखिएगा कि गलत दस्तावेज दे के टीचर की वैकेंसी पे सब लोग ज्वाइन तो कर लिए लेकिन धीरे धीरे जो छटनी का जो काम हुआ है आप लोग जाके डाटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि ये तो इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है और आप लग रहा है कि मेरा नाम में थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया तो इसके लिए आपको बाहर नहीं निकालेगा। बाहर कैसे निकालेगा, आपके पास मान लो जाली सर्टिफिकेट हो गया तो आपको बाहर कर सकता है। आपके पास मान लेते हैं कैटेगरी गलत आपने चुन लिया तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। बायोमेट्रिक कनेक्शन अगर मैच ना होना, ठीक ना, तब भी आप बाहर हो सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लेते हैं आपका जो डेट निकला हुआ एग्जाम का उसके बाद आपका रिजल्ट है, वैसे तो लेता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि अगर वह बाद का है तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। बाकी आप ऐसे सामान्य तौर पे बाहर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नॉलेज एकेडमी 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी समस्या होगी या मुझसे कोई त्रुटि हुआ होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपसे ये त्रुटि हुई है, आप इसे सुधार करिए ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।